की बात नहीं कर रहा, कहीं आप इन स्कूलों को एजुकेशन समझना शुरू कर दो। वो तो रंग के डब्बे बच्चों को देखा होगा आपने घर में, केले के में पीला रंग और सेब में, ये एजुकेशन है? येलो डे मना रहे हैं, नीला, ये टोपी ड्रामा है, इसको एजुकेशन नहीं बोलते, इससे कुछ भी पैदा नहीं होगा। इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक, वो तो इंग्लिश भी इनको स्कूलों में इसलिए आती है, माहौल इंग्लिश का दे दिया जाता है। वो तो आप लंदन में छोड़ दो, इससे अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। वो इंग्लिश को बच्चे समझ, माँ बाप समझो हमारा बच्चा माशाल्लाह हाई प्रोफाइल एजुकेटेड है, जबरदस्त माशाल्लाह। एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। तालीम चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, इंसान को ना मिशोर करती है, थोड़ा शूर पैदा करती है, पढ़ लो, ठीक है ना। देखो सिर्फ फेसबुक के किसी की तकरीर पर एतमाद मत करो, थोड़ा सा जो किताबी आदमी है ना उसे पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है। किताबों की तो सेल ही खत्म हो गई है। डाकू पे ये बात हो रही थी कि उसको शरीयत ने एक दफा मोहलत दी है कि गिरफ्तारी से पहले अगर तौबा कर ले, और तो सिर्फ वो तौबा तो अल्लाह तो कबूल करेगा, लेकिन पब्लिक जब कबूल करेगी जब आसार से जाहिर हो जाए, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर ये सजा नहीं है। लेकिन जो उसने हुकूकुल इबाद जाया किए उसकी सजा फिर भी मिलेगी, वो तौबा से माफ नहीं होंगे। जैसे डाकू ने किसी का कत्ल कर दिया, अब क्या है कि वो 6 महीने अभी गिरफ्तारी हुई नहीं थी और उसने तौबा कर ली, तो अब डाकुओं वाली सजा तो नाफिज नहीं होगी। लेकिन जिस बंदे को मारा है उसको किसास का इख्तियार बहरहाल, बोलो भाई, रहेगा। किसास का हक उसको रहेगा। भाई तुम्हारा बंदा मारा है, तौबा कर लिया, आखिरत में नहीं, लेकिन तुम्हारा हुकूकुल इबाद है ना, ये तो तुम्हारा बंदा मारा, तुम इसको मार सकते हो, तो ये रहेगा। और अगर गिरफ्तारी के बाद उसने तौबा की है फिर तौबा कबूल। आखिरत में फिर भी ये याद रखो, दुनिया की सजा नाफिज, आखिरत की तौबा तो हर वक्त कबूल है। कुछ भी कर ले आखिरत में तो अल्लाह माफ कर देगा, दुनिया के हकाम और हैं। तो इसमें मैंने बात शुरू की थी कि देखो जराइम के बारे में हमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नजर में हम किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं शरीयत की रोशनी में ना, तो उसमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नजर में ये जुर्म कितना बड़ा है। नंबर 2, जब इस जुर्म से कोई तौबा का ऐलान कर दे तो शरीयत क्या कहती है कि उसमें तजस्सुस करो, देखो कि दिल से कर रहा है या ऊपर से कर रहा है। अगर शरीयत कहती है कि दिल से कर रहा हो या ऊपर से कर रहा हो, आपको इतनी गहराई में जाने की इजाजत नहीं है, तो आपको यही फैसला करना है कि ये तब्दील हो चुका है। अब माजी पे आप उसको ताना नहीं दे सकते। लेकिन कुछ जराइम इस नौयत के हैं जिसमें मुआशरे को नुकसान है, जैसे करप्ट सियासतदान होते हैं, करोड़ों रुपए खा गए, वो कह रहे हैं मैंने तौबा कर ली, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप सरोजे की जमात में निकल जाएं, पैसे वापस करें जो आपने खाए हैं, ठीक है ना, पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो जो इस नौयत के जराइम होते हैं, इसी तरह याद रखो बाज जराइम इस नौयत के होते हैं कि अगर उनको हाईलाइट ना किया जाए तो वो फ्रॉडी आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपको याद है कोयटा में वो जो नैब के कोई ऑफिसर थे, उनका कोई स्कैंडल सामने आया था किसी खातून के साथ ना, और उसकी खुफिया वीडियो लीक हो गई थी। तो मैंने उनकी सफाई में बयान किया था कि अगर एक आदमी ने गलत किया है, निजी मामला है उसका, तो उसको छुपाना चाहिए। लेकिन वो क्लिप मैंने हटवा दिया, इसलिए हटवाया कि मुझे पूरी सूरत हाल मालूम नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना, किसी का मामूली जुर्म हो तो वो एकदम लोग फैला देते हैं अपनी वो एक दुश्मनी निकालने के लिए। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि वो तो एंटी करप्शन यानी करप्शन खत्म करने के लिए था ना, और उस खातून की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा रहा था, तो ऐसे लोगों को के जुर्म को हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि आपको जिस जगह पे बिठाया गया है उस जगह पे आपको इसलिए बिठाया नहीं, आपको तो मुआशरे की इस्लाह के लिए बिठाया गया है ना। और आप जैसे थाने में कोई शख्स जाए, कोई खातून चली जाए एसएचओ के सामने कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, आप प्लीज मेरी मदद करें, और अल्लाह ना करे कोई एसएचओ उस पर गलत नजर डाले और उसकी इस कसम कुर्सी से नाजायज फायदा उठाए। एक आम आदमी में और उस वक्त की सिचुएशन में, बोलो भाई फर्क। एक आम आदमी का किसी से इल्लीगल ताल्लुक है, गलत है, अगर वो सामने आ गया तो छुपाने का हुक्म है, हाईलाइट करने की बात नहीं। लेकिन एक आदमी को हुकूमत ने बिठाया ऐसी जगह पर है कि उसका काम है ये कि वो लोगों के साथ ताउन करे, तो वो ऐसे मजबूरी से गलत फायदा उठाएगा, तो फिर उसको हाईलाइट किया जाएगा। यार तुम्हें यहां बिठाया इस काम के लिए, वजह उसकी है कि अगर आप उसके जुर्म को नहीं उठाते, लोगों के सामने नहीं लाते, तो आज एक औरत को बर्बाद किया उसने, कल 10 और औरतों को बर्बाद करेगा वो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जैसे ये रूहानी आमिल भी ऐसा करते हैं, बाज रूहानी आमिल ये करते हैं कि वो भी खवातीन तावीज के बहाने जाती हैं और वो उनसे
मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, उनकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे शख्स को लाना चाहिए चैनल पे, ठीक है ना। इसका गुनाह छुपाने का हुक्म नहीं है, इसको तो लाओ फौरन चैनल पे, नंगा करो, लोगों के सामने बराना कर दो इसको, बताओ देखो ये क्या मजहब के नाम पे औरतों के साथ क्या कर रही है। बाकी किसी का निजी मामला हो भाई, कोई जितना बड़ा जुर्म कर ले तो अल्लाह सत्तार है, सत्तारी को पसंद करता है। जितना दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालोगे उतना छुपाओ जितना अपने ऐबों को छुपाना चाहते हो। और उसके बारे में हदीस में आता है, ला तुज़हिर शमातत अली अखीक, किसी की मुसीबत पे देख के खुशी का इजहार मत करो, इसका इम्कान है कि अल्लाह उसे उस बुराई से बचा ले और तुम पर शैतान मुसल्लत हो जाए। तुम उस हमने देखा है जो लोग किसी को गुनाह पे देख के मजाक उड़ाते हैं ना और उसको लोगों के सामने बयान करते हैं, हमारी जिंदगी के तजर्बे, वो उस मरने से पहले उस गुनाह में मुब्तला जरूर होते हैं और अल्लाह उनको भी लोगों के सामने जलील कर देता है। तो इसलिए जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज़ का बता दिया, हम उसी के मुकल्लफ हैं, फिर लोगों के सामने उसको उछालना हमारे लिए जायज़ नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा बयान शुरू कहाँ से हुआ था, ताकि मैं उस टॉपिक पे लाके ख़त्म कर दूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, नबी के पैरोकार पागल नहीं होते, लगते हैं बाज, वो होते नहीं हैं, और बाज वाकई होते हैं क्योंकि वो मुकम्मल पैरवी करते नहीं है। आधा इस्लाम शादियों वाला, 4 शादियां इस्लाम से ले ली और अदल वाला हुक्म इस्लाम से नहीं लिया। तो इस पे मैं कुछ मिसालें दूंगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ये बहुत अहम टॉपिक है और आज बहुत से लोग दीनदारों को देख के दीन से जो पीछे हटते हैं वो इसी अधूरे इस्लाम की वजह से हटते हैं। ईदी सेंटर में तो रोजाना बकरे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा यतीमों को खाना खिला रहे हो, उधर अपने छोटे भाई की विरासत है भाई दे नहीं रहे। लोग कहते हैं यार एक तरफ इनके हज उम्रे खत्म नहीं हो रहे हैं ठीक, रोजाना बकरे काट काट के अब्बा की विरासत से, जिसमें यतीम भाई का हक है, बहन का हक है, बकरे भी कट रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं। तो ये आधा इस्लाम है ना। ओ भाई, जो यतीम घर में है, जो आपका छोटा भाई है, उसका हक पहले है, ईदी सेंटर का हक बाद में। जो बीवी बच्चे आपके घर में, उनसे पहले तमीज से बात करो, दोस्त अहबाब। बोलो ना क्या हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है, दोस्तों में बैठेंगे ना, कटर के ढक्कन पे बाहर बैठा हुआ है दोस्तों के साथ, अक्सर ऐसे ही होता है, बड़ा हा करके बातें करो, अरे यार बड़ा मजा है, हु हा। जैसे ही घर में आएगा ऐसे लगेगा चंगेज खान की औलाद है, हकीकत है, सींग लगाने की देर है बस। घर में एकदम आते ही सीरियस बैठ जाएगा ना एकदम। बेगम ने कोई बात की तो एकदम डांट लगा देगा उसको, ना बाप से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा है तमीज से, और उड़ाते ही ये चीजें तोड़ फोड़। तो ये अब अखलाक पे बयान बहुत सुने हैं, तो भाई अखलाक पे जब आपने बयान सुने हैं तो अखलाक सबसे पहले किसके साथ है? वो तो सबसे पहले तो यहां से शुरू हो रहा है ना। अजीब बात है, इनसे बात नहीं हो रही तमीज से, और उधर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, बॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे अखलाक हैं इसके, और कस्टमर के साथ तो पीछे चला जाता है। कस्टमर आ जाए ना, देखो ना आप दुकान के करीब से गुजर रहे हो तो वो दुकानदार कैसे बुलाता है, हाँ भाई सूफी साहब, जिसको देखेगा ना डिजाइन का उसी हिसाब से बुलाएगा उसको। मुझे देखे बोले हाँ भाई सूफी साहब, कोई खातून गए हाँ जी बाजी 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 करना शुरू कर, आंटी आंटी नहीं बोलेगा कभी भी, आंटी कभी नहीं बोलेगा, बाजी बहन सिस्टर, उस गुजरने नहीं देंगे। आइए बैठिए तो सही, बैठे तो सही, फिर एकदम थान निकाल के कपड़े के, वो सारी दुकान आदमी वैसे ही नफसियाती हो जाता है, यार ये लपेटेगा कैसे आप बोल रहे हो भाई अभी नहीं खोल यार, तू इतने थान नहीं खोल, मुझे नहीं चाहिए। कह रहे कोई मसला नहीं, ये भी आप ले आ, वो वाला नीला वाला लेकर, नीला वाला। कह रहे मौलवी साहब को मैंने देखा यूट्यूब पे नीले कपड़े भी पहनते, वो नी वाला लेकर, नीला थान खोल देगा। ऐसे वो पीला वाला लेकर ऑफ वाइट, वो ऑफ वाइट वाला लेकर, वो ऑफ वाइट वाला खोल दिया। ये इंप्रेशन डालते हैं ना, सारी दुकान खोल के रख दी आपके सामने। अब भाई हम जैसा आदमी तो शर्मिंदा हो जाता है, यार अब हम उठ के जाएं किस मूड से यार। बोलेगा मुझे लगता है अब मैं जाऊंगा तो बोलेगा तुम्हारा बाप इसको लपेटेगा मुझे ये लग रहा होता है अब अगर मैंने नहीं खरीदा और मैं चला गया तो ये पीछे से बोलेगा मुसाब ये तुम्हारा बाप खरीदेगा, ये तो मैंने थान खोल के रखे हैं। यही कैफियत होती कि नहीं होती? तो कस्टमर के साथ भी अच्छे अखलाक रखें, मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। चाय भी पिलाएं उसको, लेकिन उस चाय में जो है ना वो वाली चाय नहीं है। इसमें तो ये है कि यार 5 रुपए इस पे खर्च कर लो, अगर इस चाय के बहाने ये इतने मीटर कपड़ा खरीद लेगा तो कोई ये चाय कोई महंगी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अखलाक किसके हदीस में आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो जो मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में नहीं आ रहा
تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے, اخلاق پہ مضامین لکھ دے, ہے بھائی, اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے, عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے, اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے, وہ بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتا ہے. بیوی بچے پہلے ہیں, ماں پہلے, ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا, جتنے مٹھاس سے ابا سے جو بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں, اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اماں سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں, 3 گنا. نہیں آ رہی بات؟ من احق الناس, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں, پیش, لب و لہجہ بھی نرم, اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس, ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے, ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک, اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا, اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو, وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتہ چل گیا, ماں کا نہیں پوچھ رہا, اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے. نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں, یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم, چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں, اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے, یعنی ماں کے علاوہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک, تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان, بہت میٹھا لہجہ, بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد؟ فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی. اولاد, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے, ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام
بولو بھائی کیوں کیا؟ میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے، لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں، ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں۔ میں بھی ملیشیا میں تھا نا، کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے، خود ہی سوری کر رہا ہوگا۔ بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے، سوری غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہوئی، آپ کو ٹکر لگی، سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟